शुक्रवार से पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी हो सकती है। हालांकि ईचागढ़ सीट आजसू को मिलने की खबर से ईचागढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि गठबंधन की राजनीति में त्याग करना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। जल्द जारी होगी बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची। एनडीए में सीट बंटवारे का भी होगा औपचारिक ऐलान। 18 अक्टूबर से झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरे जाएंगे, लेकिन अब तक ना तो एनडीए और ना ही इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। हालांकि इसमें बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन जेएमएम ने अब तक लिस्ट जारी नहीं होने पर तंज कसा है, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। अरे उनको दर्द क्यों है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। दर्द तो हम लोगों को होना चाहिए, तो दर्द उनको हो रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। वहीं कई पूर्व सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। चुनाव होता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुन करके अपने लिए प्रतिनिधित्व जनता के द्वारा चुनना, अच्छे विकल्प उतारना, जो विकल्प जनता के लिए सटीक बैठे। और चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, तो जीतने के लिए जो भी योग्य उम्मीदवार होता है पार्टी उसको उतारती है। टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा ना। वैसी स्थिति में प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी के आदेश और निर्देश का बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक पालन करना चाहिए। मैं इतना ही जानता हूँ। ईचागढ़ की सीट आजसू के खाते में जाने की खबर पर ईचागढ़ के पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस पहुंचे और अपनी बातें रखी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गठबंधन की राजनीति में त्याग करना पड़ता है और त्याग बड़ों को ही करना पड़ता है। टिकट किसी को भी दीजिए, लेकिन टिकट भाजपा के किसी उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि भाजपा का संगठन यहाँ ईचागढ़ में बहुत मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और सीट जिता के दिया, इसलिए ये सीट भाजपा के पास ही रहनी चाहिए। करता काम करता है, तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे फिर से। जब मिलकर के काम करना होता है तो किसी न किसी का कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते। तो इसलिए हमें और भारतवर्ष में त्याग का बड़ा महत्व होता है। पहले चरण में झारखंड की 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है। इसे लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी होगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। ऐसे में बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।